Dear students, Assalamu alaikum. It is class 12 subject economics, and today we are going to discuss about chapter about unit second of part B, that is consumer equilibrium and demand. क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और क्या डिमांड है? तो इस ज़मीन में बेटा मैं आज आपको कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से बहुत सारे सवाल जो हैं पिछले साल भी एग्ज़ाम में आए थे, और उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है डिफाइन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी क्या है और व्हाट इज इकोनॉमी। जब हम इसका जवाब लिखते हैं या इसकी डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, द स्टेट ऑफ ए कंट्री इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन and consumption of goods and services and the supply of money यानी इन शॉर्ट में, अगर इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको ये सवाल आता है एग्जाम में कि डिफाइन इकोनॉमी, तो आप इकोनॉमी को यानी जो कुछ भी एक कंट्री जो कुछ भी खर्चा करती है उसके प्रोडक्शन पर या कि उसकी कंजप्शन पर, या कि उसकी कंजप्शन होती है आप ये गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो यही कहला, और इसके साथ साथ में जो सप्लाई ऑफ मनी भी होती है उसको लेकर के भी, तो ये होता है इकोनॉमी में। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें, द स्टेट ऑफ ए कंट्री इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन of goods and services and the supply of money is called an economy. तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, what is meant by utility or concept of utility? Concept of utility यानी यूटिलिटी क्या होती है? The state of being useful, profitable or beneficial. नंबर 1, देखिए अगर आप इसको सिंपली डिफाइन करना चाहते हैं इस कंसेप्ट को, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। यानी यूटिलिटी जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, वो मियार, वो कमोडिटी, उसकी वो मियार, उसकी वो तादाद जो किसी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करती है, तो उसे यूटिलिटी कहा जाता है। तो इसकी शॉर्ट तौर पे आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, the capacity to satisfy human wants is called utility. या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि want satisfying power of a good, यानी कोई चीज जो जिसके अंदर ये ताकत है कि वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है, is called utility. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट आंसर टाइप, डिफाइन डिमांड करो। डिफाइन डिमांड करो। तो डिमांड करो को जब हम डिफाइन करते हैं, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक वक्त तक जो एक प्राइस ऑफ किसी चीज का प्राइस या उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है या उसकी जो डिमांड है
उन दोनों के दरमियान जो उनकी ग्राफिकल रिलेशनशिप होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में दिखाया था। तो जहाँ तक हमारी ये जो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी जो प्राइस होता है तो उसका भी इंक्रीज होता है। तो जब डिमांड घटती है तो प्राइस बढ़ती है। तो इस लिहाज से ये जो है डिमांड जो कर्व है, तो इसकी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस and the quantity demanded for a given period of time. तो डिफाइन टोटल यूटिलिटी। दूसरा सवाल जो है डिफाइन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी derived from the consumption of all units of a commodity। तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। It means marginal utility tends to decline as consumption of the commodity increases. This is called low dimension marginal utility. For example, only standard units of the commodity are consumed, like a cup of tea, not a spoon of tea. And one unit of the commodity is consumed now and the other tomorrow। यानी ये मार्जिनल ये जो डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसमें हम देखते हैं कि जब हम किसी यूनिट से यानी किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई भी कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी को यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल वो एक कप चाय लेता है, तो उसको उस स्पून से कोई मतलब नहीं है, जो उसमें स्पून है, चमचा है उस चाय में, उसे क्योंकि उससे गरज है कि चाय पीनी है, उससे गरज है कप ऑफ टी से, उसको नहीं गरज है कि उसमें आपने चम्मच डाला है या कुछ डाला है, बिकॉज इट इज एन एडिशनल यूनिट। एंड सो द डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद दिस एग्जांपल फॉर ए कप ऑफ टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब किसी कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल होती है, व्हाइल इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस द डिफरेंट गुड्स। यानी उसके पास जब हम किसी कंज्यूमर को बहुत सारे गुड्स उसके सामने रखते हैं, तो जो स्पेंड करता है अपनी सेटिस्फैक्शन जिस चीज को खरीदने में उसकी होती है, तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन बी डिनोटेड बाय MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। Money becomes a measuring rod for a rupee worth of satisfaction। ये वो मेजरिंग रॉड है जिसके ऊपर हम इस पैसे को मेजर करते हैं। और अब चूंकि हम आगे भी कुछ हम सवालात आपसे शेयर करेंगे, जैसे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू summation of marginal utility. Total utility increases so long as marginal utility is positive. When marginal utility is zero, then total utility is maximum.
when marginal utility is the negative, then total utility starts diminishing. When decreasing marginal utility implies that total utility is increasing at a decreasing rate. तो सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये कुछ मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड इट फुली. इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे सवालात पे बात होगी. आपसे ये गुजारिश है कि इस कोविड-19 के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान घर में अच्छे से बैठिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है. Stay home and stay safe. Thank you very much.